बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभरण मंगल करणी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उभरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे पाटो सकल कले। चरणों में करो वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पियाजी को पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ब्रह्मन श्री गोपाल मुनि जी महाराज की जय। आप सबके धाम में विराजी प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के लोरी चरण कुंभ में कोटि कोटि प्रेम। तो सुंदर साथ जी राज्य महाराज जी की मेहर से सतगुरु महाराज जी की कृपा से हम पढ़ रहे हैं सुंदर साथ जी हमारे परमहंस श्री गोपाल मुनि जी की बीतक है ना। तो इसमें प्रसंग को एक बार रिपीट कर देते हैं क्योंकि कई दिन हो गए। तो गोपाल मुनि जी का जो सुंदर साथ जी आया है कि उनका जन्म है ना विक्रम संवत 1616 मधुबनी गांव में हुआ। और किस तरह से फिर वे 16 वर्ष की अवस्था में जब विद्यालय जाते हैं तो रास्ते में उन्हें साधुओं की जमात मिल जाती है जिनके साथ में वे 16 वर्ष की अवस्था में यानी 1632 में घर छोड़ देते हैं। यानी उन्हीं साधुओं की जमात के साथ ही कहाँ चले जाते हैं अयोध्या पहुंच जाते हैं क्योंकि वे अयोध्या जा रहे होते हैं जमात जो साधुओं की होती है। उनका मकसद कहाँ था काशी जाने का क्योंकि उन्हें साधु वेश में दर्शन देकर ये बताया था कि तुम अगर विद्या अध्ययन करनी है तो तुम काशी पहुंच जाओ वहां तुम्हें सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो इस बात को दिल में लिए हुए थे लेकिन साथ न मिलने के कारण वे निकल नहीं पा रहे थे। तो जैसे साधुओं की जमात मिलती है तो वे उनकी संग लेते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं सुंदर साथ जी अयोध्या। और अयोध्या से होते होते 2 वर्ष के बाद कहाँ पर पहुंच जाते हैं प्रयागराज है ना। तो अब प्रयागराज पहुंचने के बाद में जब वे वहां पर रहते हैं सुंदर साथ जी तो क्या होता है वहां पर 1 महीना ही रहते हैं ज्यादा नहीं। वहां पर गंगा जी के दर्शन होते हैं जो हमने पीछे प्रसंग सुन चुके सुंदर साथ जी विस्तार से कि किस तरह से वहां पर जब स्नान करते हैं संगम पर तो गंगा जी प्रकट होकर कहती हैं कि आपकी चरण स्पर्श करते ही मेरे सारे पाप धुल गए। जो गंगा जी सबके पाप धोती हैं उनके पाप भी परमहंस जी के ब्रह्म सृष्टि की चरण रज से सुंदर साथ जी धुल जाते। और यहाँ से फिर गोपाल मणि जी कहाँ पर चलते सुंदर साथ जी आ जाते हैं प्रयाग से चलकर आते हैं काशी। और काशी में आकर कहा क्या होता है सुंदर साथ जी वहां पर सरस्वती माता उनको दर्शन देती। जब वे ध्यान अवस्था में बैठे होते हैं तो रात्रि के 4 बजे होते हैं यानी प्रातः काल के। तो काशी में 80 घाट पर क्या होता है सरस्वती जी आकर दर्शन देती है और उनसे पूछती है कि तुम इतने चिंतातुर क्यों हो। तो बताते हैं कि मैं विद्या अध्ययन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि तुम अपने आप को भूले हुए हो अपने आप को पहचानो तो तुम्हारे अंदर सारा ज्ञान नहीं।
लेकिन भूलवश तुम उनको पहचान नहीं पा रहे, तो उनके आत्म स्वरूप की पहचान कराकर उनके संग ही हो लिया, और जैसे ही उनके अंदर वो जागृति आती है तो सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान उन्हें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ सुंदर साथ जी, अब हमारे गोपाल मुनि जी कितने दिन रहते हैं यहाँ पर? 2 वर्ष तक रहते काशी, और यहीं पर इनको पूरा ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो क्या करते हैं, अपने माता पिताजी को भी मधुबनी से यहीं पर बुला लेते हैं और उनको भी ज्ञान प्रदान करके उनको भी अखंड मुक्ति प्रदान करते। ज्ञान लेने के बाद तो वापस जाने वाले नहीं थे, तो उनके माता पिता हालांकि वे कहते हैं कि तुम अब वही मधुबनी गांव में जाओ, लेकिन उनके माता पिता जब उन्हें वास्तविकता का पता लगे तो भला कौन फिर संसार में, तो वे वहां नहीं जाते अपने गांव में और वहीं रहकर भजन भक्ति में लग जाते। तो धन्य है ऐसे पुत्र जिनके प्रताप से माता पिता का भी उद्धार हो जाता। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर काशी में रहते रहते 2 वर्ष का समय बीत जाता है, यानी यहाँ पर हो जाता है विक्रम संवत 1632 में तो निकले, 34 में कहा हरिद्वार और प्रयाग और काशी दोनों जगह हो गई। अब यहीं पर सुंदर साथ जी 2 वर्ष और बीत जाते, तो विक्रम संवत 1634 यहाँ पर समय हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर इनकी अवस्था कितनी हो जाती है सुंदर साथ जी? 20 वर्ष, क्योंकि 1616 में जन्म हुआ, तो 16 वर्ष की अवस्था तो हो गई सुंदर साथ जी, 32 में घर से निकले, तो 16 तो वे हो गए। 2 वर्ष तक सफर में गए, क्योंकि चर्चा करते हुए गए, तो कहाँ पहुंच गए? काशी और यहाँ पर प्रयाग दोनों जगह, और 2 साल तक कहाँ पर रहे हैं? काशी के अंदर, तो 4 साल हो गए। तो 16 अवस्था में घर छोड़ा और 4 साल यहाँ पर बीत गए, तो यहाँ काशी में आकर अब इनकी आयु 20 वर्ष की अवस्था हो गई। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब 20 वर्ष की अवस्था हो गई है तो यहाँ पर इन्होंने क्या कि ब्रह्मचर्य वेश का त्याग करके परमहंस वेश को इन्होंने धारण किया। अभी देखना सुंदर साहब, ब्रह्मचर्य वेश को उतारकर कौन सा वेश धारण किया? परमहंस वेश इन्होंने धारण कर। अब सुंदर साहब जी थोड़ा सा देखते हैं जो वर्णन किया गया है कि हमारे श्री गोपाल मुनि जी का जो स्वरूप था वो कितना सुंदर और कैसा है। तो पहले समझते हैं कि जो कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य को त्याग कर, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है कि हमारे 4 आश्रम होते हैं ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, जीवन की 4 अवस्था। तो 25-25 साल मानी गई है, लेकिन अब तो कोई 100 वर्ष का कोई पाले तो वो भी बहुत काफी होता है, लेकिन फिर भी माना गया तो 20 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। तो यहाँ पर सुंदर शाह जी ग्रस्त वो कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम, तो ब्रह्मचर्य आश्रम वो होता है जिसमें अपने गुरु के संपर्क में रहकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, चाहे साधु संगति में रहे, है ना, और अपनी बाह्य इंद्रियों को बाह्य मुखी ना होकर अंतर्मुखी। तो यहाँ पर हमारे परमहंस जी क्या कर रही हैं, क्योंकि ज्ञान तो उनके अंदर ऑटोमेटिक आ गया जब सरस्वती विराजमान हो गई, है ना, अंदर से जैसी जागृति आई तो अंदर का ज्ञान बाहर निकलने लगा। तो अब इनके अंदर जब ज्ञान पूर्ण हो गया तो ज्ञान तो अर्जित नहीं करना ना, और ब्रह्मचर्य आश्रम होता है ज्ञान अर्जित कर, तो ये तो पूर्ण हो चुके, अपनी इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर, पूरा ज्ञान हो गया तो बाह्य मुखी थोड़े होंगे। तो इसलिए कह रहे कि यहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम को त्याग कर इन्होंने परमहंस अवस्था प्राप्त की। तो परमहंस अवस्था का मतलब क्या है सुंदर शाह जी? कि देह भाव से उठकर आत्म भाव में आ गए। कहते ना परमहंस किसको कहते हैं? तजे जो 3 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कार्य और महाकारण में पहुंच जाए। तो यानी जब ज्ञान हो गया तो अपनी अवस्था में तो पहुंच गए, भले ही अभी परम धाम का नहीं पता, लेकिन जो जीव की अवस्था है, जीव की तो अपने मूल में पहुंचने पर परमहंस अवस्था हो जाती है, क्योंकि उसको अपना प्रकृति का पता चले। और ब्रह्मचर्य आश्रम जैसे शरीर की स्थिति में कसनी करना, अपने आप को तपाना, विद्या अध्ययन करना, ज्ञान अर्जित करना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम को त्याग कर कैसा धारण कर लिया सुंदर साथ जी? परमहंस स्वरूप उन्होंने धारण कर।
तो यहाँ पर सुंदरसा जी उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि कैसा है इनका स्वरूप, कि सिर पर क्या है, जटा। ध्यान देखिए, सिर पर कैसा था इनका सुंदर सुंदर स्वरूप गोपाल मणि जी का। सिर पर क्या है, सुंदर जटाएं, लंबे लंबे केश, और ललाट पर चंदन, पूरे मस्तक पर क्या है, चंदन लगा। कमल जैसे नैन, नुकीले, तीक्ष्ण, जिनके अंदर पूर्ण ज्ञान की ज्योति निकलती रहती है। तो ऐसे कह रहे कि कमल जैसे नैन है, और परवल रंग के अधर, लाल रंग के क्या है, दोनों होठ हैं, जो कमल की पंखुड़ी की भांति दृष्टिगोचर होते हैं। और उन लाल लाल अधरों के अंदर क्या कह रही हैं, मोती जैसे सफेद उज्जवल चमकते हुए दंताव है। और दंतावले के अंदर वो रस भरी रसना, जिससे वे अपने अंदर निहित पूरे ज्ञान को बाहर प्रकट करते हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप हमारे परमहंस गोपाल मणि जी का है। और क्या कह रहे हैं कि शरीर पर क्या धारण करते हैं, पीतांबर, पीले वस्त्र धारण करे हुए हैं, और वो पीला वस्त्र गौर वर्ण पर बहुत ही सुंदर। और बगल में क्या दबाए हुए हैं, कुशासन। कुशासन का मतलब होता है कुश, यानी जो एक तरह की घास होती है ना, तो उसका बना हुआ आसन, क्योंकि जहां बैठते थे वही समाधि लगा लेते, वही ध्यान लगा लेते। तो अपने बगल में क्या लिए होते थे, कुश का बना हुआ आसन, और एक हाथ में दंड, दंड कहते हैं जिसको, एक लाठी कहते हैं, डंडा कहते हैं। तो एक हाथ में क्या है, दंड है, और दूसरे हाथ में तुम्बा, जो लौकी का, कद्दू का बना हुआ खोखला हुआ होता है, जिसमें जल और अन्न ग्रहण किया जाता है। तो एक हाथ में क्या है, दंड है, और एक दूसरे हाथ में तुम्बे का पात्र है। और क्या कह रहे हैं सुंदरसाद जी, कि चरण कमल कैसे हैं, कोमल कोमल चरण है, और गौर वर्ण के हैं, और कैसे हैं, नंगे पांव, कोई पादुका नहीं है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ऐसे सुंदर वेश में, चटकती लटकती मटकती चाल से हमारे परमहंस गोपाल मणि जी जगह जगह जाते हैं, सबसे चर्चा करते हैं, और सबको पवित्र कर रहे हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप हमारे, क्या कहे सुंदर साथ जी, हमारी पुष्पावती सखी, हमारी प्रेम सखी जी ने यहाँ पर आकर धारण किया है, जिसको धारण करके यहाँ के लोगों को भी धन्य धन्य कर रही हैं। उन्हें भी वो जागृति ज्ञान प्रदान कर। अभी तो वेदों शास्त्रों तक का ज्ञान है, लेकिन अब यहाँ पर कह रही हैं कि यहाँ से चलते हैं तो ऐसे सुंदर वेद को धरकर जगह जगह भ्रमण कर। अब भ्रमण करते करते कहाँ पर आते हैं सुंदर शाह जी, यहाँ से चलकर विक्रम संवत 1636 में कहाँ पर पहुंचते हैं, चित्रकूट, जहाँ पर हमारे श्री जी भी गए थे, है ना, जो 1 वर्ष तक रहे हैं, और बसंत सुर के राजा उनको लेकर गए थे। लेकिन यहाँ पर हमारे परमहंस जी केवल 1 महीना ही रहे। अभी देखना, प्रयाग में भी 1 महीना रुके, जहाँ गंगा जी ने दर्शन दिए, और यहाँ चित्रकूट में भी 1 माह तक रहे। और यहाँ पर शायद मेरे ध्यान से निकल गया, कौन से ऋषि हैं, उनके आश्रम में जाकर सुंदर साज जी वहां पर भी चर्चा, भारद्वाज ऋषि, है ना। तो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं, और वहां पर रहकर ज्ञान चर्चा करते हैं। अब आगे की यात्रा सुंदर साज जी, यहाँ तक का तो हमने सुना, अब उससे आगे का प्रश्न लेते हैं कि आगे महाराज जी क्या वर्णन कर। तो यहाँ पर चित्रकूट में 1 माह रहकर दर्शनीय स्थलों में जाकर दर्शनार्थियों को लाभान्वित किया। जो वहां पर घूमने के लिए आते थे, तो जो भी इनके संसर्ग में आए सुंदर साथ जी, तो उन्हीं को उन्होंने जागृति ज्ञान दिया, क्योंकि हर एक साधु के पास में भी ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इनके हृदय में साक्षात सरस्वती संग संग है दर्शन देकर। धन्य धन्य मान रही वो भी अपने आपको। और साथ में गंगा जी भी है, जो सबको पवित्र करने वाली। तो अभी तक तो बाहर के जल से पवित्र कर रहे थे, अब इनके अंदर जो ज्ञान रूपी गंगा जी प्रवाहित हो रही है ना,
तो उससे सब निर्मल। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी अब यहाँ से कहाँ चलते हैं, जगन्नाथ। आप देखना तीर्थ कैसे कैसे करते हैं, क्योंकि इनके साथ साथ में हम भी घूमें। परम धाम में तो घूमेंगे कि हमारी एक सखी ने जो अनुभव दिया ना, उस अनुभव को हम सब उसका आनंद लेंगे, क्योंकि एक दिल ही है परम धाम, द्वैत नहीं है। यहाँ से अलग अलग अनुभव लेकर जब बातें करेंगे तो एक के साथ में सब अनुभव करेंगे। जैसे परम धाम में होता है ना कि जब एक ने सुख ले लिया तो 12,000 ने सुख। तो इसी तरह से यहाँ का अनुभव जब शेयर करेंगे तो उसका सुख सबको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी हमें परमहंसों की बीतक से सुंदर साथ जी उसका सुख हम यहाँ पर भी ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं, जैसे जैसे हमारी प्रेम से खींचे घूमती जा रही है, तो क्या हम नहीं ध्यान के माध्यम से वहां पर घूमते। तो ये महत्ता है सुंदर साथ जी। और कैसे कैसे कसनी की, कैसे कैसे अपने आप को पात्र बनाया, कैसे कैसे पात्र बनाया, ताकि उसके उस पात्र के अंदर वो परम धाम का प्रेम रूपी रस समा सके, पूर्ण परमात्मा विराजमान हो सके, ऐसी वो सेज बना। तो यहाँ से सुंदर साथ जी जब खोज है चल रही है अभी, क्योंकि ज्ञान तो भले मिल गया लेकिन अभी अंदर एक अधूरापन, जैसे हमारे धनी देवचंद जी महाराज जी को, हमारे श्यामा जी, वो सब जगह खोज लिया, सबसे ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक संतुष्टि नहीं मिल रही। ये आत्मा की खोज होती है। तो महात्माओं का एक दल यहाँ से जगन्नाथपुरी जाता है सुंदर साथ जी, तो उनके साथ में वे भी शामिल होगी। ये देखो एक पंछी की तरह ना सुंदर साथ जी किसी एक जगह से बंद कर नहीं रहते, ये विशेषता। हम एक जगह बंद कर रहते, जहां देखा कि खोज है तो कहीं भी रुके, जहां से भी दल मिला वहीं उनके साथ में निकले, क्योंकि खोज है, खोज ही खोज, खोज निकाले, खोज खोज कर अपना अंधकार मिटाते रहते। तो यहाँ से साधुओं की जमात मिली तो कहाँ के लिए चल दिए, जगन्नाथपुरी के। और वहां पर वन उपवन प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करते हुए, रीवा गोविंदगढ़ होते हुए, रास्ते के पर्वत नदियों और ग्रामजनों को पावन करते हुए संतों का संग की, जगह 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 वहीं पर वे चर्चा करते रहे। अब यहाँ से सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, यहाँ से आगे चलते चलते भक्त जनों का मार्गदर्शन देते हुए वे जगन्नाथपुरी पहुंचे। अब बीच में समय भी लगा होगा, कोई फ्लाइट या कोई ट्रेन तो नहीं है कि एकदम चले गए, पैदल यात्रा सुंदर सा, कहीं पर रुकेंगे, चर्चा करेंगे, विश्राम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पैदल चलते चलते बीच में कितने पड़ाव हुआ, जैसे हमारे श्री जी ने यात्रा निकाला, ये है तीर्थ यात्रा। बीच के हर एक स्थानों से अवगत होते हुए, अनेक तरह के साधु संतों से मिलते हुए, उनको ज्ञान देते हुए, ऐसे है सुंदर सा ये तीर्थ यात्रा। ऐसे नहीं कि यहाँ से उठे वहां गए, वहां 2 दिन रुके फिर भागे वापस, कुछ आधा पता, कुछ चर्चा करी या नहीं की, बस ये होता है कि गए, परिक्रमा करिए, भोग प्रसाद चढ़ाए और हो गए हमारे तीर्थ। जहाँ पर कोई ज्ञान चर्चा ना मिले, ध्यान ना किया जाए, अंदर का कुछ आनंद ना मिले, तो वो तीर्थ तीर्थ नहीं होता, वो एक भ्रमण हो जाता है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि वहां के दर्शनीय स्थानों के दर्शन करने के बाद कहाँ पहुंचते हैं, सागर स्नान, सागर में स्नान किया और सागर की इच्छा भी पूरी की, क्योंकि नदियों की इच्छा तो सागर की भी इच्छा है कि परमहंस जो आएंगे तो उनके चरण हमें भी प्राप्त हों। उन सागर की भी इच्छा पूरी की और पृथ्वी पर व्याप्त समस्त वेद पुराण सारे शास्त्र की सारी विद्या उन्हें कंठस्थ थी, कहीं से पूछ, ये नहीं कि पढ़कर बताएंगे, अंदर हृदय से जो निकलता है ना तो उसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक अंदर नहीं होते। अतः आत्मा और परमात्मा की पहचान और प्राप्ति के लिए अनेक अनेक महात्मा संतों से मिलते रहते थे, पर कहीं भी संतोष नहीं मिला, हृदय में प्रकाश। जो सुंदर साथ जी अब ध्यान देना विशेष बात, कि सारा ज्ञान होने के बावजूद भी अंदर एक प्यास है, और अगर हमें वाणी का थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो हम ये सोचते हैं हम तो पूर्ण हो गए, अब तो हमें सुनने की सुनाने की जरूरत ही नहीं, पूरा वाणी का ज्ञान, पूरा सबका सार निकल गया। लेकिन महाराज जी तो कह रहे कि ये तो सागर है, इसके अंदर तो अनमोल रत्न छिपे हुए, वाणी के अंदर जितनी बार गोता लगाओगे इतनी बार नए रत्न।
तो यहाँ देखिए कितना अंदर में सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी अंदर यहाँ अहंकार आ सकता था, लेकिन नहीं। जो परमधाम की आत्मा है, जब तक वो अपने लक्ष्य को नहीं पाती, उससे संतुष्टि मिलती ही नहीं। और यहाँ का जो जीव होगा, इतनों को लेकर तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाएगा, प्रवचन करने शुरू कर देगा। ये पहचान है सुंदर शास्त्र जी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अनेक महात्मा संतों से मिलते रहे, लेकिन उन्हें संतोष नहीं हुआ। जे जे अपने मत कहे तिन में महाप्रवीण, वाद विषय जे रत रहे तत्व वश नहीं ची। जे जे अपने मत कहे, जहां जहां पर भी गए सब ने अपने अपने मत बताए, तिन में महाप्रवीण, और वे भी उसमें बड़े बड़े ज्ञानी थे, ये नहीं। लेकिन हमारे गोपाल मणि जी को तो सारा ही पता था। उनके पास तो फिर भी कुछ कम था, लेकिन इनके अंदर तो पूर्णात्म, शायद कोई पढ़कर बता रहा हो, कोई सुनकर बता रहा हो, या अंदर से भी अनुभूति हो रही हो, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं था जो हमारे गोपाल मणि जी को। तो उन्होंने सबने अपनी अपनी मत बताई, और सब उसमें क्या थे? प्रवीण थे। वाद विषय जे रत रहे तत्व वस्त नहीं चाहिए। अगर जो जो सुंदर सा जी वाद विषय जे रत रहे, अगर थोड़ा सा ज्ञान मिल गया, उसमें वाद विवाद करने लगे, तो उसको वो अखंड वस्तु प्राप्त नहीं, और है ही नहीं किसी के। तो अभी तो इनके पास में भी नहीं है, क्योंकि तभी तो जिज्ञासा है कि मैं और ढूंढू और ढूंढू। सारा ज्ञान होने के बावजूद भी उस तत्व का नहीं पता चल रहा, तो अंदर में शांति कैसे मिले? भाई यहाँ पर भी देख लो, चाहे तुम पूरे दुनिया में घुमाओ, लेकिन अगर तुम्हें अपना असल ठिकाना, अपना घर नहीं मिला, तो क्या शांति मिलेगी? अपना ही घर याद है, चाहे झोपड़ी ही क्यों ना, और बाहर चाहे तुम कितने अच्छे 5 स्टार 7 स्टार होटल में हो रहे हो, लेकिन घर की शांति घर की होती। तो यहाँ पर सारा ज्ञान लेने के बाद भी संतुष्टि नहीं हो रही है, तो वे जगह जगह इसलिए खोजते फिर रहे हैं। तो वहां से विक्रम संवत 1639 में उन्होंने रामेश्वर जाने के लिए प्रस्थान किया। जगन्नाथपुरी से कहाँ पहुंच गए? रामेश्वर। अब ये सुंदर साथी हमारी 4 ये आ रही है पुरियां, जो हमने पीछे भी पढ़ी। जगन्नाथपुरी पूर्व दिशा में हमारी जगन्नाथपुरी पड़ती है ना सुंदर साथ जी। तो ये जगन्नाथपुरी है ना, वहां पर पहुंचे। अब ये हमारा दक्षिण दिशा में पड़ता है हमारा रामेश्वर। ये भी एक हमारी पुरी है, क्योंकि चारों पुरियों के बारे में हमने सुना है ना। तो पूर्व में जगन्नाथपुरी हो गई, दक्षिण में रामेश्वर हो गया, और पश्चिम में द्वारिका हो गई, और उत्तर दिशा में हमारी सुंदर साथ जी श्रृंगेरी मठ है, जो 4 मठ भी हैं इनके सन्यासियों के, है ना। तो ज्योतिर्मठ इधर हमारा योग सुंदर साथ जी बद्रीधाम, जो 4 पुरी है ना। 4 सन्यास हो गए अलग अलग भी, हमने पीछे वर्णन सुना ना। गोवर्धन मठ है, ज्योतिर्मठ है ना। और सुंदर साथ जी 4 सन्यासियों के जो आश्रम है। तो यहाँ हमारी 4 पुरियों में से सर्वप्रथम जगन्नाथपुरी पहुंचे, और जगन्नाथपुरी से जो हमारी दक्षिण दिशा में रामेश्वर पड़ता है, अब वहां के लिए प्रस्थान करते। रामेश्वर सागर के किनारे किनारे जहां भी संतों के निवास स्थान थे, वहां वहां जिज्ञासु बनकर सत्संग लाभ लिया। ध्यान देना, जिज्ञासु बनकर, ना कि दाता बन। कि मेरे पास सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान मुझे कंठस्थ याद है, तो इस भाव से नहीं गई कि मैं दूं, इस भाव से गई कि मैं कुछ लूं। ये पहले भी आया कि हमें हमेशा अपने अंदर ये भाव रखना चाहिए कि अभी तो मुझे कुछ और पाना है, अभी और कुछ पाना है, अभी और कुछ पाना है। यानी अपने आप को एक जिज्ञासु बनाकर, अगर अंदर में ये आ गया कि मैं तो पूर्ण हो गया, तो वहां अहंकार खड़ा हो जाएगा, और आगे से लेने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। क्योंकि जब अंदर में भाव आगे मैं पूर्ण हूं, तो खाली जगह है ही नहीं, तो कहाँ भरोगे? तो ये शिक्षा में सुंदर, जगह जगह जा रहे हैं, पूर्ण ज्ञान है जहां जिनसे चर्चा करें, लेकिन फिर भी जानने की इच्छा है। अरे मुझे कोई तो परम तत्व बताए जिसमें मुझे शांति मिले। लेकिन वो शांति किसी के पास हो वो तत्व, तो कोई दे। जब है ही नहीं, तो कहां से मिल जाए? लेकिन फिर भी क्या करे, जिज्ञासा जारी है। तो वहां पर बनकर सत्संग लाभ लिया, लेकिन संतोष कहीं नहीं मिला। आपको शायद लगता होगा कि गोपाल मणि जब सारे वेद शास्त्र समस्त विद्या ज्ञान, तो फिर जानने के लिए क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि अंदर जो अपना अखंड खजाना है ना आत्म का,
वो अभी नहीं मिला। इसलिए वाणी में भी कहा ना कि खोज सुहागिन ना थके, जो लो पार के पावे पार। होती है ना घटित चौपाई। खोज सुहागिन ना थके, सुहागिनियों के जो लक्षण है ना वाणी में, उनमें से एक लक्षण बता रही है कि सुहागिन जो होती है ना वो खोजते खोजते नहीं थकती, जो लो पार के पावे पार। जब तक वो पार के पार अक्षरातीत को नहीं पा लेती तब तक उसकी खोज जारी रहती है, वो थकती नहीं। और जो थोड़े से ज्ञान को लेकर थक जाए तो समझ ले कि वो जीव है, उसको इतनी ही खुराक थी, इतना ही खून लेकर वो तरपत होकर बैठ। अपने अंदर तो कुछ नहीं। हमारे अंदर कहीं ये तो नहीं है कि जो मुझे मिल गया पूर्ण है, पूर्ण सब कुछ मिल गया, आगे कुछ जरूरत नहीं। मुझे किसी की चर्चा, किसी के सत्संग, किसी के वाणी चर्चा की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान भक्ति की कोई जरूरत नहीं, मैं तो पूर्ण हो गया। तो वहां पर समझे एक अहंकार खड़ा हो गया, रोधनी शक्ति सामने आ। और जहां अंदर एक ललक है पानी, अरे और कुछ मिले, और कुछ मिले, और कुछ मिले, तो जब जिज्ञासा है तो वो देता है। और तब तक, जब तक संतुष्टि नहीं होती, जब तक वो मिलकर एकाकार ना हो जाए। अब ये कहे कि एकाकार होकर फिर बोलेगा नहीं, वो नहीं। इंद्रावती धनी से मिलकर एक हो गई, फिर भी वाणी अंतरित हुई। श्याम जी के मंदिर में राज्य महाराज जी श्यामा जी के अंदर विराजमान हो गए, तो क्या हुआ, शांत होकर बैठ गए? नहीं। जब अंदर कुछ होगा तो वो भी छलकेगा सुंदर सा। तो जब अंदर विराजमान हो गए कि 8,758 चौपाइयां ये ऐसे ही उतर गई। अंदर जब धाम धनी विराजमान होंगे तो क्या वे शांति से बैठे रहेंगे? नहीं, अंदर का उतरना लगेगा, फिर वे शांति से। अंदर में शांति तो हो जाएगी, लेकिन फिर वो आनंद में हलचल, ये भी खोज में हलचल है, जब तक नहीं पाती। जब तक उसको पाने के लिए ललक है, बेचैनी है, तड़फ है, और जब उसको पालेगी तो उसके साथ में रमण करने में लीन हो जाए, वो वहां की चंचलता, वहां की हलचल हो जाए। तो यहाँ पर कह रही हैं, जिनके होंठों पर हंसी और पाँव में छाले होंगे, मालिक वही तुझे ढूंढने वाले होंगे। ये पहचान बता रही। होंठों पर हंसी और पाँव में छाले, क्या है सुनो सर? पाँव में छाले का मतलब कितने भी चलते समय कितना भी कष्ट क्यों ना हो रहा हो, लेकिन वो मुख पर नहीं झलकेगा। जैसे रास के अंदर ना, रास के अंदर ना कि रोता रमणी, कि विरह है, धनी अंतर ध्यान हो गए, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि उठो, उठकर तुम्हें लीला करनी होगी, जरूर आएंगे धनी, छोड़कर नहीं जा सकते। रोते रोते तुम्हें लीला करनी है असली। यानी जो अंदर में पीड़ा है उसको बाहर प्रकट नहीं करना, बाहर लीला करनी है। तो ऐसे ही चलते चलते खोज करते करते जितने भी कष्ट आएंगे, उन कष्टों को तुम्हें अपने चेहरे पर नहीं झलकने देना, हृदय में नहीं धारण करना, हंसते हंसते उन कष्टों को सहन कर जाना। ये कह रहे हैं कि वही तुझे ढूंढने वाला हो। और जो छालों को पकड़ कर बैठ जाए, दुखी हो जाए कि भाई ये तो मुझे कष्ट हो रहा है, मेरा तो ऐसा सुख छूट रहा है, तो क्या होगा, वो ढूंढने वाला नहीं हो सकता। ये पहचान बता रही है। चाहे कितना ही कष्ट, हमारी इंद्रावती सखी पे मेराज ठाकुर जी पे कितने कष्ट आए, देखे बीतक से, रामृत महाराज जी की बीतक से समझे, अपने गोपाल मणि जी की बीतक से समझे। यही तो शिक्षा मिल रही है कि अगर हम थोड़ा से भी दुख से अगर हट गए अपने लक्ष्य से, तो हमारी मंजिल नहीं मिल पाई। तो उसको कह रहे हैं कि अगर जो कुछ भी दुख पीड़ा है तो उसको अपने होठों पर ना आने दे, होठों पर हमेशा हंसी हो, मुस्कुराहट हो, अपने धनी को पाने की एक ललक हो, और हंसते हंसते इन कष्टों को झेल जाए। यहाँ सुंदर सा जी लौकिक में भी होता है। एक पिता को देखे, वो अपने परिवार के लिए पैसा कमा, तो कितना सुनना पड़ता है, सोचे कितना सुनना पड़ता है। कहीं ऑफिस में काम करते होगा, अपने सीनियर की सुननी पड़ती है, झगड़ा भी हो जाते, कितने उलझने, आना जाना, सफर करना, घर बार को छोड़कर अकेले भी रहना पड़ जाता है विदेश।
परिवार का भी सुख नहीं मिलता, घर का भी सुख नहीं मिलता। भले ही उसने अच्छे अच्छे बिस्तर, अच्छे अच्छे मकान बना रखो, लेकिन कहीं रेंट पर रहकर जमीन पर भी सोना पड़ता है, लेकिन फिर भी क्या है, उसे खुशी है। एक तरफ थी वो पैसे कमा कर लाएगा, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूँ क्योंकि अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। तो यहाँ का भी सुंदर साथ, ये तो मोह एक कर्तव्य है, तो यहाँ में इतनी खुशी है। तो ये तो हमारा अखंड का संबंध है कि यहाँ पर हमारे धामधनी ने कैसे, हमारी सखियों ने, परमहंस मुनि जो हुए हैं सुंदर साथ जी, हमारी इंद्रावती सखी ने, सुंदरबाई सखी ने कैसे कष्ट झेले, और झेलते झेलते मुस्कुराहट रही और हमें ये अखंड खजाना दे दिया। क्यों झेला? क्यों? क्योंकि मैं अपनी आत्माओं के लिए ये धन कमाकर, वो रास्ता बना, हमारे बस की नहीं, उन्होंने रास्ता सरल कर। अब देखिए, इसी वाणी की तो कारण है सुंदर शादी, क्यों तब इतना ज्ञान होने के बाद भी क्यों खोज कर रही है, इस वाणी को पाने के लिए, इस तारतम ज्ञान को लेने के लिए। और हम देखें हमें कितनी सरलता से मिल रही, अनुभव करें इस चीज। हमारी सुंदर बाई जी ने, देवचंद जी ने, हमारे श्री मेहराज ठाकुर इंद्रावती जी ने, है ना, हमारे परम सतगुरु रामरतन महाराज जी ने, है ना, और कैसे हमारे गोपाल मणि जी ने, और बीच में भी और भी परमहंस हुए सुंदर शाह जी, क्योंकि सबकी भी तक तो नहीं जान पाए हम, लेकिन होगा जरूर इस रास्ते से पूछते जो सीनियर, लेकिन हमें कितनी आसानी से मिल गई। इस ज्ञान को पाने के लिए, इस तारतम को पाने के लिए कितनी कितनी कसनी कस रही है देखो, और हमें कितनी सरलता से मिल गया ये, हम इसकी फिर भी वैल्यू नहीं समझते। देखिए अपने भाग्य से नहीं समझते, क्योंकि बड़े बड़ों ने ना सारी कसनी कस ली, हम छोटों को तो ना बना बना कर तैयार करके दे दिया कि तुम बस खा खा लो, और हमारे से खाया भी नहीं जा रहा, ये विचार करो। तो कितनी कितनी मेहनत करके हमें सरलता से नहीं। देखो पहले अगर लौकिक में भी देखे, पहला आदि मानव था, कुछ भी था, यह आदि मानव से अलग हटकर सुंदर साजी और भी देखे, परिवार में पहले कुछ हमारे पास में इतने साधन नहीं थे, भाई जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गए, या खाना बनाने के कुछ भी आइटम्स हो गए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, पहले लोग कितने पैदल यात्रा करते थे, हाथों से सारा कार्य करते थे। तो खोज कर करके हमें कितनी सरलता से आज चीज मिल गई, सोचिए हर चीज में। तो न्यू जनरेशन के लिए कितनी सुविधा होती जा रही। तो ऐसे ही आध्यात्म है सुंदर से, हमारे परमहंसों ने खोज की, यहाँ पर खोज करके हमें ये अखंड खजाना दे दिया कि तुम आराम से अब इसको खाते रहो, लेकिन हम इसकी वैल्यू को नहीं समझ पाते। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि अब वे कैसे यहाँ से यात्रा करते करते कहाँ पहुंच जाते सुंदर साथ जी, अब रामेश्वर से नासिक आता, जहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है, नासिक, फिर पंचवटी, फिर नम्रता, फिर गंगा, फिर डाकोर, गिरनार, प्रभास, पाटन और सुदामापुर यानी पोरबंदर, जहाँ पर हमारे लालदास जी ने भी चर्चा की थी, पोरबंदर, है ना, सुदामापुर में, जब वे वहां से आए थे ठट्टा नगर से, और श्री जी से मिलने के लिए आ रहे थे सूरत में। तो ज्ञान तो उनको दे दिया था, लेकिन तातम लेने के बाद में जागृति करते करते आ रहे थे, तो सुदामापुर में भी उन्होंने चर्चा की थी, जहां पर ये प्रसंग आया था कि अरे ये तो क्या करते हैं कि यहाँ तो इनका तो इसका पंथ है कि चूहों के पैरों में घुंघरू बांध देते हैं, पर्दा डाल देते हैं, और कहते हैं कि भोजन करते हैं कृष्ण। ये सुदामापुर का प्रसंग है, जब चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ सुदामापुर पोरबंदर भी पहुंचते हैं, आर्य स्थानों पर जिज्ञासु भाव से, कुछ पाने के भाव से भ्रमण करते करते वे कहाँ पहुंच जाते सुंदर साथ जी, द्वारिका पहुंच जाते हैं, पश्चिम में जो हमारी द्वारिका, तीनों चार चार पुरी है ना हमारी, तो तीन पुरी इन्होंने कवर कर ली, जगन्नाथपुरी, फिर रामेश्वर, और फिर अब जब द्वारिका, पूरी धरती का परिक्रमा करते हैं सुंदर साथ जी। अब कहाँ पहुंच जाएंगे, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी हो गई, फिर यहाँ से घूमते घूमते रामेश्वर पहुंचे, रामेश्वर से फिर पहुंचते पहुंचते पश्चिम दिशा में द्वारिका पहुंच गए। अब उत्तर दिशा में जाकर खोज, तो यहाँ से द्वारिकापुरी पहुंचे, और द्वारिकापुरी में 1 वर्ष रहकर सत्संग किया। देखो सुंदर साथ जी, ये नहीं कि गए और आए,
अब तो कह भी देते ना कि चारों धामों की यात्रा करनी है, बस पूछेंगे तो 4 दिन में इतने पैसे दो, इतने 1000 रुपए जाएंगे, टिकट लगेगा, इतना खाने पीने का खर्च है, बस में बैठो वही जाएंगे, 1-2 घंटा रुकेंगे और हो गई चारों धामों की यात्रा। मिलता कुछ नहीं, राह के 3 पार। तो जब तक कहीं पर रहकर सत्संग न किया जाए, वहां का अनुभव न किया जाए, ध्यान न किया जाए, तो सुंदर साथ जी वास्तव में तीर्थ अधूरा है। तो यहाँ पर द्वारिका जाते हैं और कितने सब सुंदर साथ जी द्वारिका पहुंचे, वहां 1 वर्ष रहे और विक्रम संवत 1647 का वर्ष चल रहा था। गोपाल मुनि जी 31 वर्ष की उम्र में अब आ, 31 वर्ष। अब देखे सुंदर साथ जी हमारी आयु कितनी बीत चुकी है ये संसारिक काल में, और हमारी जो प्रेम से कीजिए इन्होंने 31 वर्ष की आयु में कितना कुछ करा। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर पहुंचते हैं, तो अभी यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमारे द्वार इधर ही पड़ती है, हमारे नवतनपुरी भी और महामंगलपुरी धाम भी, लेकिन यहाँ पर अभी इनकी स्थापना नहीं हुई थी, क्योंकि ये प्रश्न अभी बाद में। तो द्वारिका से निकलकर सुंदर साथ जी कहाँ पहुंचते हैं, सिद्धपुर पाटन पुष्कर तीर्थों का पावन करते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं, यहाँ पर मथुरा और वृंदावन आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी रहते हैं, मथुरा वृंदावन में भी 1 वर्ष रहे सुंदर साथ, है ना। वो 1 वर्ष रहकर यहाँ पर गोकुल, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, पर्वत कुंज, कुंज निकुंज, वन उपवन में रास लीला का अवलोकन किया और महात्माओं के साथ सुंदर साथ जी सत्संग चर्चा करते रहे, और यहाँ से कहा हरिद्वार के कुंभ मेले में अब पहुंचे। ऐसे सुंदर साथ जी भ्रमण कर रहे हैं। इससे आगे